जन्म दिवस की। श्री राम चरौलिया बहुत जल्दी आ रहे हैं हम कटनी, वहाँ बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बनेगा। अंजलि कौशिक, बेटा जल्दी हो जाएगी गांठ ठीक। दीव त्रिवेदी, राजकोट से त्रिवेदी प्रयाग बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जब पानी की व्यवस्था ना हो तो ओम इंद्रायण ओम चक्रायण में बिना पानी के बोले तो चलेगा? जी चलेगा। सुजीत पांडे, आप पेशी शुरू कर दो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। देवेंद्र सिंह मालवीय, आपने पूछा कि बजरंग का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने से क्या होता? बजरंग बाण का पाठ बहुत ही अति से ज्यादा जब संकटों से घिर जाओ, कोई उपचार ना हो, तब करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी को शपथ दी गई और अपने प्रिय को किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कभी भी शपथ नहीं देना चाहिए, वरना आप उनके साधक नहीं, याचक नहीं और उनके प्रेमी नहीं। प्रिय वही है आपका जिससे कोई संकोच ना हो। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम अनुबंध नहीं है, प्रेम एक संबंध है और संबंध में कोई बंधन नहीं होता, बंधन से मुक्ति होती, प्रेम स्वतंत्र होता। और अगर आप श्री हनुमान जी से प्रेम करते हो, प्रीति करते हो, तो क्या बंधन देना, क्या शपथ देना? मुस्कुराओ, स्वतंत्र छोड़ो। जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो बजरंग बाण के पाठ से सभी कार्य सफल होते, जो फलश्रुति में आया। जो यह बजरंग बाण जो पाठ करता है उसके तासो भूत प्रेत सब कांपे, उससे भूत प्रेत कांपते हैं। और बजरंग बाण के पाठ करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, लेकिन उसमें हनुमान जी को शपथ है तो नहीं करना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ से आयु दीर्घ होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं व्याधियों से हमारी शत्रुओं से रक्षा होती है। तो नवरात्रि के दिनों में 9 पाठ प्रतिदिन करने से राम रक्षा स्तोत्रम की सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोगों के प्रश्न है कि गुरु दीक्षा गुरुजी कब देंगे? गुरु दीक्षा, हाँ अच्छा कहा कि कब कर देंगे। हम इस महीने में जब रहेंगे हैं, जब हम निकलवा कर और इसी YouTube पर और फेसबुक पर वो डलवा देंगे, फोटो डलवा देंगे, तो डेट और तारीख आपको मिल जाएगी। उस दिन आप लोग आ जाना शरणागति के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कह रहे हैं गुरुजी आप काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कब आ रहे हैं? हम आएंगे बहुत जल्दी बाबा के दर्शन करने विश्वनाथ। शिवानंद श्रीवास्तव, प्रिय, राष्ट्र की सेवा करने का सपना जो है आपका, वो अपना मानकर लग जाओ। बीकानेर आएंगे हम, कॉमल्स वर्ड्स, प्रिय बेटा, हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा सहजवश आपको बागेश्वर धाम का विग्रह चित्र रख लीजिए, प्रतिदिन उनको बुलाइए, पुकारिए, सुबह शाम कीर्तन करो जोर जोर से, पूरे परिवार पर उनका वरद हस्त हो जाएगा। अनुपम शुक्ल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि पितृ पक्ष में भगवान या बजरंगबली के दर्शन किसी के तीर्थ स्थल पे जाया जाता है या नहीं जाया जाता? पितृपक्ष में तो तीर्थ स्थल जाना ही चाहिए, पितृ बहुत प्रसन्न होते। पितृपक्ष में लोगों ने रोक दिया, पता नहीं क्यों, किंवदंतियों में कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, पितृ नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, लोग कहते कुछ मत खरीदो पितृ नाराज हो। अरे पितृ और प्रसन्न होंगे, करो। दयाराम माहीवाल, आपने कहा श्रीमन नारायण जय श्याराम जय हनुमान। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा
कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो जाएं और मैं मुख या मन में निरंतर नाम जप चलता रहे। प्रिय दयाराम, निरंतर नाम जप की आदत डालने के लिए अजपा जप विधि का प्रयोग करें। आजपा जप विधि का जब ध्यान आवे, जब ख्याल आवे, जब खबर आवे, तब नाम जप शुरू करो, बिना माला के, चलते फिरते, उठते बैठते गाते। धीरे धीरे आपकी बुद्धि को, मन को, आत्मा को, भाव को आदत हो जाएगी कि नाम जप करना ही करना है। प्रिय आत्मा, दूसरा आपने कहा कि दर्शन कैसे हो। दर्शन के अनेक विधि हैं। कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाएगा, बाहें पकड़कर वो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। दूसरा, कोई सिद्ध गुरु मिलेगा, वो आपको मिला। दूसरा, आत्मदर्शन की ओर जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, रामोहम, आपको निश्चित दर्शन है। बड़ा कठिन नहीं है पर बहुत सरल नहीं। प्रदीप यादव, हमारे प्रिय, ब्रह्मचर्य वह ओज है, ओजस्व है, वह तेज है जिससे पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि देवताओं को भी आकर्षित किया जा सकता है। देवत्व तुल्य शरीर हो जाता जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य क्या है? वीर अधोगति की ओर जाए, नीची की ओर जाए तो वो ब्रह्मचर्य खंडन है। और ब्रह्मचर्य में वीर्य ऊर्ध्व गति की ओर, अगर ऊपर की ओर ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा खींच लिया जाए तो वो सदगति है। और उससे फिर व्यक्ति तेजवान होता है, वाक सिद्धि होती है, देवत्वता को प्राप्त करता है, कांतिमय रहता है, चेहरा चमकता धमकता रहता, आंखों में लालमा रहती है और उसके द्वारा कहे हुए वाणी बाण बन जाते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। तो ब्रह्मचर्य वो ताकत है शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तीक्ष्ण करता, बड़ा करता है और काया की रक्षा करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य तेज है। नाम ही उसमें ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का पालन करना, ब्रह्म के सिद्धांतों पर चलना, यह ब्रह्मचर्य है। प्रिय घर के मंदिर में अगर मंदिराकार में किया और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अगर आपने रखी तो शिखर होना चाहिए, नहीं तो चलेगा। आयुषी ठाकुर, गुरुदेव, धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण, तुलसी पीठाधीश्वर, जगत गुरु जी जो आपके गुरुदेव हैं, उनसे भेंट कब हुई और आप उनके शिष्य कैसे बने? शरणों में सा परिवार समेत प्रणाम। प्रिय बहन, प्राय हमको सन संबत याद नहीं है अभी स्मरण में, परंतु हमारा परिवार पूर्ण रूप से जगत गुरु भगवान से जुड़ा हुआ था। हमारे ताऊ के पुत्र यानी हमारे भैया, चचेरे भाई, उनसे दीक्षित थे, उनकी दीक्षा लिए हुए थे और बार बार पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा को गाते थे। हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, रही होगी कोई 13 साल की। उस अवस्था में जब बार बार महिमा गाई तो उस वक्त गुरु कृपा भी शुरू हो गई थी। तो हमने अपने गुरुदेव सन्यासी बाबा से प्रार्थना की, जो साधना गुरु थे, कि मंत्र दीक्षा और प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव किनको माने। हमारे मन में यह है तो पूज्य गुरुदेव का संकेत लगा साधना गुरु का। 13-14 साल की अवस्था में पूज्य गुरुदेव की चरण शरण में गए। फिर दोबारा 2016-17 में बीच में कुछ जा नहीं पाए परिस्थितियों के कारण, 2016-17 में गए। तब पूर्व में पूज्य गुरुदेव ने रामानंदी दीक्षा दी और दोबारा में हनुमत दीक्षा दी। इस प्रकार से गुरुदेव के चरणों में, और हमारा तो मानना है हम जन्म जन्मों के उनके हैं, इस जन्म में मिले। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव ने अपनाया,
वरना हमारी सामर्थ्यता नहीं। पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान इस धरती के अवतार हैं और हमारे लिए तो ईश्वर से भी बड़े हैं। और क्या कहना, हमारे सौभाग्य है कि जो हमें ऐसे गुरुदेव की चरण शरण मस्तक पर लगाने का और इन नेत्रों से भर नजर दर्शन करने का और उनकी वाणी का और उनके कर कमलों से इस अपने साधारण से शरीर पर, अपने माथ पर उनका हाथ रख जाता, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अंकुर चौहान, तुम्हें बालाजी की भक्ति प्राप्त हो जाए। सीताराम। शुभेच्छा गुंगली जी है, वो कह रहे हैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आपकी कृपा से मेरा काम पूरा हो रहा है और मैं 3 माला भी करती हूँ। अभी तक धाम पे नहीं आ पाई, लेकिन मेरा कार्य सब सफल हो रहा है। जैसे शुभेच्छा आपका सफल हो रहा कार्य, वैसे सबका हो और आप धाम भी आओ। सनातनी, आपने कहा तुलसी कंठी माला धारण करते सकती हूँ, लहसुन प्याज खाना मजबूरी है। अति मजबूरी है तो ठीक है, पर और उल्टा पुल्टा मत खाना। विशाल आनंद झा, आप अर्जी लगा लेना और घर की परेशानी दूर होगी। मधुर आर राजौरिया, बार बार सपने में पर्चा बनता बालाजी दिखाई देते, अर्जी स्वीकार हो गई आपकी। आयुषी शर्मा है, गुरुजी जय सिया राम, प्लीज यूएसए में न्यूयॉर्क आइए। आएंगे, यूएसए बहुत जल्दी आएंगे। प्रेम गांधी, ऐसे ही कृपा बनी रहे, जैसे अभी काम सफल हुआ हमेशा होता रहे। दीपक यादव, हमेशा सुमरन में रहो बालाजी की। ललित कुमार है, गुरुजी मेरे सपने में अश्व रूप में बजरंग बली दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है? सपने में अश्व रूप में बजरंग बली दिखाई देते हैं। हनुमान जी महाराज के पंचमुखों में से एक रूप वो भी है, तो श्री हनुमान जी के ही दर्शन। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करो, अश्व रूप में अगर हनुमान जी दिखाई देते। पार्थ द्विवेदी है, कुलदेवी को प्रसन्न कैसे करें? कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए पार्थ द्विवेदी श्रृंगार दो और नवचंडी पाठ सुनाओ और बीज मंत्र का जाप नवरात्रि में 9 दिन करो, प्रसन्न रहेंगे। पूजा मिश्रा, आपने कहा कि हाई कोर्ट के वकील हैं, जज बनना चाहते। मंगल आशीर्वाद, चंद्रमा तो है, तेज करो तैयारी। अभिषेक शर्मा, छोटी लोसल सीकर राजस्थान बागेश्वर धाम पर भी अपना पर्चा बनवा सकते हैं क्या? नहीं, बागेश्वर धाम ने किसी भी स्थान को आज्ञा ऐसी नहीं दी, ना किसी भी शिष्य को ऐसी दी। स्वमन से न जाने ऐसी कौन सी पद्धति है, उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। धाम के अलावा, धाम के दरबार के अलावा अन्यत्र की कोई आज्ञा नहीं। आदर्श, राधा दादी को जो 6 माह से लकवा है, लाभ हो जाए, आशीर्वाद। साक्षी तिवारी, हम कानपुर बहुत शीघ्र आने के विचार विमर्श में हैं। माही एस के, काम सफल होगा जो नाम लेकर किया है। रुकावट अंजलि आर्या दूर होगी। लकी कुमार, भाग्यशाली हो जो प्रभु तुम्हें बार बार दिखाई दे रहे। अक्षत जायसवाल, आपके बेटे को जो सफेद दाग है उसके लिए कामिया सिंदूर और गंगाजल धाम पर ले आना, हम आपका
वह औषधि सिद्ध कर देंगे, अभिमंत्रित कर देंगे और जय जय हो जाएगी। गुरुजी चौबे जी हैं बक्सर से, तो कहना है गुरुजी घर से कैसे अर्जी लगाई जाए? घर से अर्जी लगाने के लिए बक्सर वाले चौबे जी, आप लाल रंग के कपड़ा में एक नारियल रखकर 5 लौंग रखकर ओम बागेश्वराय नमः की 3 माला करके अपनी अर्जी सुनाकर पूजा मंदिर में रख दीजिए। जब बागेश्वर धाम आए यहाँ बांध दें, पेशी शुरू कर दें, जय जय हो जाएगी, काम सफल होने लगे। राहुल पांडे, तुम्हारे घर ठाकुर जी आप हैं? हाँ, मनोज योगी, जल्दी पेशी करो पूरी। गुनगुन राजावत, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, दिनाई आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। अंजलि नामदेव बहना, भाई के विवाह के लिए कात्यायनी माता का कलश घर पर स्थापित कर देना। राम जी आर्ट्स, गुरुजी आप हमेशा लाइव आया करो, बहुत मजा आता है। ठीक है, हम मजे के लिए हैं प्यारे पगला। मजा लोगे तो सजा होगी भाई, और सजा में तुमको बागेश्वर धाम आने का ऑर्डर सुनाया जाएगा। मजा आता है, बताओ भाई, तुमने तो हमको जोकर बना दिया हो। अरे भाई हम ठीक है, अब थैंक यू, अब हम आते रहेंगे, आपने कहा तो। अब हम आपकी आज्ञा थोड़ी टाल सकते हैं। अक्षिता सिंह है, प्रभु जी क्या मैं बालाजी की सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल अक्षता बहना, आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, और पिता रूप में, परंतु भाई रूप में, और चोला नहीं चढ़ाना। मधुर रजक, गुरुजी सपने में आप बार बार आते हो। बेटा हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते। हनुमान जी की दया मेरी बहना। राम 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 राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। वंशिका चावड़ा, नीट तुम्हारी सफल हो जाए, बालाजी दया करें। राधिका बहना बिटिया, जब डेट फाइनल हो जाए गुरु शरणागति की तो आ जाना, तब तक भजन करो बागेश्वर धाम का, आपको शरणागति मिल जाएगी। श्रुति झा, सफलता मिलेगी, धैर्य रखो। वैभव दयात, बेटा महाकाली माता को 108 लौंगों की माला पहना दीजिए। सत्या पांडे, आते रहेंगे, तुम जैसी आज्ञा करो। राम कहो हनुमान जी, राम कहो हरे हरे बेई दे हैं परे परे, राम कहो बेर बेर बेई दे हैं टेर टेर, राम कहो बार बार वही लगाएंगे नार पार। चंदेर कला, सुंदरकांड को एक दिन में ही पूरा करना चाहिए क्या? हाँ, अगर कर सको तो उत्तम है, नहीं तो जितना करो उतना अच्छा है। बिक्की, जाओ सफल हो जाओ प्यारे बेटा।
तुषार गुप्ता, आप जब हम धाम पर रहे तब हमारे पास आकर के ले जाना रक्षा कवच। बालाजी के चरणों का कवच होता है। विनोद गुप्ता, आपकी माताजी ठीक हो जाएं और हम बनारस आएंगे बहुत जल्दी। अविनाश अरोरा जी हैं, वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकता है, सभी रोगों से मुक्त कर सकता है तथा दुख कष्ट संकटों को काट सकता है, फिर हमारी अकाल मृत्यु क्यों होती है? जो साधक नहीं है उनकी अकाल मृत्यु होती है। जो बालाजी के हो जाते हैं अकाल मृत्यु को भगवान शंकर, देखो भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शंकर काटते हैं। सुनील नामदेव, अब प्रश्नोत्तरी करेंगे भैया, आपने आज्ञा दी, हम बिल्कुल करेंगे। और धीरू भैया की बहना सीताराम भैया, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करो, आशीर्वाद, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्रेया बेटू, बिल्कुल बहना आएंगे। राम, हाँ ठीक है संदीप जी, जय जय हो जय। सपने में सांप दिखाई देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को सिरहाने रख लो। साहिल कुमार, उसमें आप भगवत भजन बहुत ज़्यादा करो तो ब्रह्मचर्य पालन होगा, चलचित्र मत देखो। मन एकाग्र करने के लिए दक्ष दुबे सूर्य साधना करो और ध्यान किया करो। आनंद नेमा, आप व्यापार का कवच ले जाना। सुनील सिंह तोमर, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पाठ कर सकते हैं आप सुंदरकांड का। हरि सिंह चौहान, अरे बहुत पुरानी याद करवा दी आपने। गोपी कथा बहुत जल्दी होगी, अब देखो अब हम लगे हैं, बहुत जल्दी करेंगे गोपी कथा। अच्छा, हम फिर जल्दी मिलते हैं। अब आज रात को 11:30 बज गए हैं, हम फिर जल्दी मिलेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और आप बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े रहो। दोनों हाथ जोड़कर बोलो सभी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मंगल हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो, बालाजी कृपा करें। जो घर बैठे देश विदेश में लाइव देख रहे हैं सबको मंगल आशीर्वाद। हम फिर मिलेंगे, सब बहुत प्रसन्न रहना, खुश रहना, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आनंद में रहो। हम फिर मिलेंगे, हमारे आप परिवार हो। आप ये मत सोचना कि हम बदल गए, अब हम टाइम निकाल लिया करेंगे। अब हम सुधर रहे हैं, बहुत सुधर गए हैं और सुधर रहे हैं, और हम टाइम निकाल लिया करेंगे तुम लोगों के प्राण खाने के लिए। अच्छा।